हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज जिस बुक का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है गुड़गांव टू गुरुग्राम अ शॉर्ट बायोग्राफी बाय सुप्तेंदु विश्वास। ये कौन है? ये एक पेशे से आर्किटेक्ट रहे हैं। इन्होंने अब तक 3 बुक्स पब्लिश कर चुके हैं। ये इनकी तीसरी बुक है और फोर्थ बुक जयपुर के बेस पर आगे रिलीज़ होगी। जब भी उसका हम वेट करेंगे और जैसी वो पब्लिश होगी उसका भी हम कोशिश करेंगे रिव्यू लेकर आएँ। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। देखिए, हम अपनी सिटी को जानना चाहते हैं तो क्यों ना इसी तरीके से हम पेशे से आर्किटेक्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर उन्होंने पूरा ड्राइंग्स बना रखी होंगी इस तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप अगर आगे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी सारी बातें अपनी सिटी के बारे में जानने को मिलेंगी जो शायद हमारे को अब तक नहीं पता थी। तो एज अ क्यूरियोसिटी मुझे लगा कि शायद ये बातें हमें पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने इस बुक को परचेज़ किया और अब आगे आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो कैसे एक एग्रीकल्चर लैंड रियल एस्टेट लैंड में कन्वर्ट हुआ, उसकी ये एक स्टोरी है। कहाँ से ये जगह बन गई फॉर द एडुकेटेड क्लास एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जब आपको पता चलेंगी कि बहुत सारी तहसील्स गुरुग्राम से निकाली गई हैं और मतलब बहुत सारी बातें, मतलब बट हम सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें आपसे कंसिडर करेंगे और उसी को लेकर आगे चलेंगे जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा एक इंटरेस्ट भी बने, ठीक है। तो डीएलएफ के बारे में जब गुड़गांव का नाम आया, देखिए गुड़गांव का नाम हम लेकर चलेंगे क्योंकि 2016 में ये गुरुग्राम कन्वर्ट हो गया है। बट द मेजोरिटी जो भी गुड़गांव ने देखा है वो सारा गुड़गांव ने ही देखा है, तो हम उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। आप उसको गुरुग्राम भी समझ सकते हैं क्योंकि आज वो इसी नाम से जाना जाता है। तो अगर गुड़गांव की अगर हम बात करें तो डीएलएफ का नाम ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। डीएलएफ के बारे में बताया गया कि देखिए कैसे वो 1946 में इस्टेब्लिश हुआ और फिर 1950 से लेकर 1964 में सबसे पहले उसने 22 अर्बन कॉलोनियाँ दिल्ली में बनाई। जैसे साउथ एक्स का आपने नाम सुना है, हौज खास आपने सुना है, जीके आपने सुना है, ठीक है। और एक शॉर्ट बायोग्राफी केपी सिंह के बारे में, उनके बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया। बाकी उनकी अपनी बुक है, उसको भी आप परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। तो किस तरीके से फिर 1981 में लाइसेंस मिला और 3500 एकड़ लैंड को ख़रीद लिया गया और फिर जिससे कि हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाई जा सकें। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक गुड़गांव मानेसर अर्बन मास्टर प्लान 2031 ये बनाया जा रहा है। इसके बेसिस पर अब जो भी होगा गुरुग्राम का डेवलपमेंट होगा। और एक दो परेशानियां जैसे जो गुड़गांव के लोग को परेशान करती हैं, जैसे कि एनिमल्स ऑन द रोड, कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं, जितनी कारें हैं उससे ज़्यादा एनिमल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिलेगी। ऐसा नहीं कि सारी अच्छी बातें ही हैं, और बहुत सारी बातें कि गुड़गांव को एक छोटा बच्चा बताया है जो बड़ा हुआ है बिना स्कूल गए। सो आप देख सकते हैं कि राइटर ने, ऑथर ने किस तरीके से उसको पब्लिश किया है, क्योंकि उसने उसको जिया है, उसने उसको आर्किटेक्ट किया है, उसने उसको मैनेज किया है, उसने उसको बढ़ते हुए देखा है। तो वो इस तरीके से उसको डील करता है कि ये वो सिटी है जो कि डेनिम पहन रही है और जबकि सारी दुनिया धोती पहन रही है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ऑथर जो है वो इतना सब कुछ सोच सकते हैं। और ये तो कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपको एज अ लॉन्ग जर्नी जो इस 150 पेजेस की सिर्फ बुक है और आप इसे बहुत ही जल्दी इसको पढ़ सकते हैं अगर आप अपनी सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। तो 3 मेजर प्लेयर्स के बारे में बताया गया: डीएलएफ, केपी सिंह, अंसल, सुशील अंसल और यूनिटेक चंद्र। तो क्यों ये 3 प्लेयर्स ही मेजोरिटी में रहे? 38% ऑफ एरिया इन्होंने डेवलप किया है। अगर हम बात करें तो 17,000 एकड़ लैंड है जिसको 340 डेवलपर्स ने करा, पर 17,000 का 38% इन 3 प्लेयर्स ने डेवलप किया: डीएलएफ, अंसल, यूनिटेक। और डीएलएफ को तो इसलिए भी एक टर्म यूज़ करी इन्होंने यहाँ पर, डैम लकी फेलो। तो एक वैसे ही मजाक के लिए ये बातें यूज़ करी गई। फिर एक डीएलएफ गैलेरिया करके है जो कि आप जानते होंगे जो भी वहाँ पर रहते हैं। होप सो आप अगर सुन रहे हैं तो अभी तक कमेंट कर सकते हैं, जिस भी सिटी से, जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं। बताया गया है यहाँ पर इट इज़ अ कॉस्टलीस्ट प्रॉपर्टी रेंटल, उसके बाद सीपी और खान मार्केट की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो जितने भी लोगों को शायद अभी तक नहीं पता होगा, बट वो इस ऑडियो को, वीडियो को सुनकर आप देख सकते हैं तो आपको पता चलेगी आपकी इस सिटी की पोजीशन। जो
डीएलएफ है उसने नॉर्थ ईस्ट के चीज़ों को डेवलप किया, अंसल ने नॉर्थ वेस्ट की चीज़ों को डेवलप किया और यूनिटेक ने सेंटर की चीज़ों को डेवलप किया। ये सब आपको बुक में पढ़ने को मिलेगा। ये तो सिर्फ एक जिस्ट है जिससे बुक समरी, कि अगर कोई शायद बुक नहीं भी पढ़ने का टाइम निकाल पा रहा तो इसको सुन के वो कुछ ना कुछ हद तक अपनी सिटी के बारे में जान सकता है। फिर किस तरीके से यहाँ पर कंपनीज आई, जेई कैपिटल आई, कि किस तरीके से ये जो आपके डीएलएफ के ओनर हैं केपी सिंह, उन्होंने किस तरीके से जीई कैपिटल के सीईओ को कन्विंस किया, मैनेज किया कि भाई आप आइए गुड़गांव में। और उसके बाद तो देखिए फिर आईबीएम आए, अमेरिकन एक्सप्रेस आए, ब्रिटिश एयरवाई आए और फिर तो काफ़ी सारे लोग कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, टेली मार्केटिंग की सर्विसेज आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करने ही लगे हैं। फिर अगर हम बात करें तो कैसे एक ब्लू कॉलर्ड जॉब जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का था वो वाइट कॉलर्ड जॉब सर्विस सेक्टर में कन्वर्ट हो गया। कैसे आईटी सेक्टर्स की कंपनीज मैकिन्से, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईएनवाई, केपीएमजी, इस तरह की कंपनीज का इंक्रीज हुआ। आज बहुत सारे साइबर सिटी है, आई थिंक ऑन एंड अप्रॉक्स 26 शॉपिंग मॉल्स हैं, 7 गोल्फ कोर्सेज हैं, लग्जरी शॉप्स हैं, कार के कितने बड़े बड़े शोरूम्स हैं, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट दिस इज़ नॉट द लग्जरी, ये उसके साथ साथ कुछ परेशानियां भी हैं, जैसे कि सबसे बड़ा इशू सिक्योरिटी का इशू, पावर कट के इश्यूज़, स्केर्सिटी ऑफ वाटर का इशू। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया ऑथर ने कि गुड़गांव की लाइफ इज़ 3 टाइम्स हेक्टिक देन दिल्ली। तो आप जान सकते हैं कि इतना जितनी अच्छी बातें गुड़गांव के लिए करी भी जाती हैं उतना आसान भी नहीं है जितना दिखाई देता है। फिर जनरली अगर इनिशियल ईयर्स में बात करें तो बताया कि गुड़गांव को किस तरीके से बांटा गया था 6 एरियाज़ में: ओल्ड गुड़गांव, इंडस्ट्रियल एरिया, साइबर हब, डीएलएफ फेजेस, सुशांत लोक एरिया एंड निर्वाणा एंड हुडा सेक्टर। बाकी फिर एमजी रोड के बारे में, गेटवे टावर के बारे में, दिल्ली फरीदाबाद रोड पर जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनके बारे में आपको डिटेल में मिलेगा पढ़ने के लिए। कॉलेज कार के बारे में बताया कि इट्स अ मॉडर्न डे बुलक कार्ट, ये भी एक नया कंसेप्ट था इनका। तो और अगर आप बात करें तो उन्होंने बोला कि सेंटर ऑफ गुड़गांव, सेंटर गुड़गांव का क्या है, तो इट्स गोन ऑन शिफ्टिंग। ऐसा नहीं है कि आज सेंटर ये है, उन्होंने कहा कि गुड़गांव एक 20 साल का बच्चा है, ठीक है। तो अभी वो यंग है, एनर्जेटिक है और उसकी पर कैपिटा वेल्थ भी अच्छी है अगर अभी देखा जाए, बट इट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसको प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, तो उसको डील करना है। जैसे इनएडिक्वेट सीवेज का ट्रीटमेंट, वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का दिक्कत है, ड्रेनेज प्लान की दिक्कत है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ों को बताया गया ऑथर ने। आई थिंक इट्स अ मस्ट रीड बुक फॉर द जो कि आप लोग गुड़गांव में अगर अपने सिटी में रहते हैं और जो कि इस तरीके से बुक्स पढ़ना चाहते हैं, जो अपनी सिटी को जानना चाहते हैं कि भाई हमारी जो कंट्री है, वो जो हमारे आसपास जो एरिया हैं वो किस तरीके से डेवलप हैं, किस तरीके से बने हैं, तो आई थिंक इट्स अ मस्ट रीड। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को सुना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहेंगे तो इसका मैं सेकंड पार्ट भी ले आऊँगा जिसमें मुझे और काफ़ी सारी जो इंट्रिकेसीज, जो अंदर की डिटेल्स हैं, इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए गए पर्सन्स के बारे में बताया गया है कि वो एज अ गुड़गांव को किस तरीके से देखते हैं, और दे आर ऑल द रिनोड पर्सनल। तो कुछ बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, तो इस तरीके से उनका एक्सपीरियंस भी, अगर अच्छा व्यूज़ मिलते हैं, अच्छा सपोर्ट अगर आप लोग करते हैं वीडियो को, तो इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर लाया जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक अनदर बुक रिव्यू के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।